तो आज बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, बढ़िया है ना। देखिए चलो, तो इसमें क्या होगा, एक यस और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के, चल यार, आज का हमारा टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे बात यह है ना कि अब अच्छा लगता है, अब मैं खुश हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए हंस रहा हूँ। ठीक है, यस कैसे होता है, एक सिंगल, और पी कैसा होता है, 3 टुकड़ों में बटा हुआ। ठीक है, पी सब सेल 3 ऑर्बिटल्स में बटा होता है। पहले ही लेक्चर में हमने ये सब कवर किया था। जब ये सभी क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे तो क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनेंगे, क्योंकि एक यस और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, चारों का नाम क्या होगा, sp3 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 sp3। सभी का क्या नाम होगा, sp3। सभी का शेप, साइज, एनर्जी, हर चीज बराबर होगा। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। होता कैसे है, जब एक यस एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से, तो क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो क्या करते हैं, करने को तो कुछ है नहीं, एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है SiH4 में हमको सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखो यार, पढ़ रहे हो sp3 तो इतना तो सब जानते होंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सिलिकॉन का sp3 आएगा। हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बता सकते हो? कुछ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम का होता है। जब हमने शुरुआत में शुरू की थी हाइब्रिडाइजेशन के, तो उसके फीचर्स की बात की थी ना, तो हमने क्या देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम का होता है। सिलिकॉन सेंटर में रहेगा और चारों हाइड्रोजन सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएंगे, इसीलिए हाइड्रोजन का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड स्टेट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे कौन है, सिलिकॉन, इसी का होगा हाइब्रिडाइजेशन। पता हो गया sp3 कैसे होगा, अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 हाइड्रोजन है, नीचे तक दिख रहा है, हाँ ठीक है। सभी के पास 1s1 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 1s1। ठीक है, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए आपके सिलिकॉन के पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कार्बन सिलिकॉन 6 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, यही ना होता है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो वैलेंस शेल कौन सा हुआ, देखो यार, ये सब हम जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि हमने पिछले क्लास, बहुत सारे क्लासेस में इस सब की बात कर ली है। ठीक है, तो ये आपका के में होगा, ये यल में होगा। वैलेंस शेल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यम सेल में 3s और 3p है, तो ये बन गया वैलेंस शेल। ये सभी भरे हुए हैं, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाले बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो बाकी सबको हटा देते हैं, सिर्फ 3s2 और 3p2 को रख लेते हैं। ठीक है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 3p में भी 2। तो देखो यार, अभी यहाँ पे सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दो तो बॉन्ड बना लेंगे ये, लेकिन ये दोनों बच जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं, हीट करके। सिलिकॉन को एक्साइटेड स्टेट में हम ऐसे स्टार से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वो उसके हिसाब से भी यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, लेकिन वो क्या कहलाएगा,
एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कहलाएगा। और हमने क्या देखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम आगे आ गए थे। और हम क्या करेंगे, इन चारों को मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि एक यस और 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना है, तो इसका नाम क्या होगा, sp3 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, सभी का शेप, साइज, एनर्जी, हर चीज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब क्या करो, sp3 का इन चारों से ओवरलैप करा के बॉन्ड बना दो, वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और आपको एक बात और पता चल गया कि सिलिकॉन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे होता है, जब सिलिकॉन अपने क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब ना वो कोई इलेक्ट्रॉन लिया हो, ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो क्या हुआ, वहां पे देखो सिलिकॉन के पास सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने क्या किया, सिलिकॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले गए, क्या किया, हीट करके एक्साइटेड स्टेट में ले गए, जिससे ये वाला बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, जिससे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या कर सकता है, ये चारों मिलके हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और क्या होगा, जिससे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले sp3 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो आपका sp3 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये 2, ये प्लस, ये माइनस, ये एक sp3, उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, ये आपका दूसरा sp3, उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, ये आपका तीसरा sp3, उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, ये आपका चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही शेप के होते हैं। ठीक है, तो देखो यार, 4 हाइड्रोजन है, सभी के 1s के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। तो क्या करेगा, देखो चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर दो पहले, उसके बाद ये चारों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। देखो यार, हमने बहुत से क्लासेस में बात कर ली थी कि यहाँ पे भी सेम स्पिन है, यहाँ पे भी सेम स्पिन है, तो बॉन्ड बनाने से पहले इनका अपोजिट कर देना। ठीक है, बार बार बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इतना आप अगर लाइन टू लाइन देख के आ रहे हो क्लासेस, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे बॉन्ड बनाते टाइम इनका साइन अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। ठीक है, और आपको मालूम है यस ऑर्बिटल कैसे क्या करते हैं, हमेशा हेड ऑन ही ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे क्या होगा, हर जगह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। जब जब यस एटॉमिक ऑर्बिटल किसी से भी, पी हो, डी हो, किसी से भी बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, वो हमेशा हेड ऑन ही ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके ज्योमेट्री की कि sp3 ऑर्बिटल्स का ज्योमेट्री क्या होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, इस पॉइंट को पकड़ो और इससे मिलाओ, इस पॉइंट को पकड़ो, इससे मिलाओ, इसको मिला दो, तो ये क्या हो गया, आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गया। ठीक है, और जब कोई ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक दूसरे को अरेंज किए रहते हैं, तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है।
ठीक है, क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, इस बात को नोट करो। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, देखो यार, ये 109 डिग्री 28 मिनट लिखा हुआ है, कई बुक में आपको ऐसा दिखेगा 109.28 डिग्री, तो दोनों ही सही है। आप चाहे ऐसे डोनेट करो या फिर ऐसे डिनोट करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। बनते कैसे हैं, जब एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक दूसरे को अरेंज किए रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, बॉन्ड बना दिए, ओवरलैप कर लिए। ठीक है, अरे यार sp2 हो गया था क्या, ये sp3 है। ठीक है, सब sp3 है ना, हाँ चलो ठीक है, सभी क्या है sp3 है। तो चलो इसको नोट करो, बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो हो गया, तो अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है NaH4 प्लस। तो इसमें क्या होगा, किसी भी चीज पे देखो, यहाँ पे क्या है, NaH4 पे प्लस का साइन है, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। देखो यार, किसी चीज पे जब माइनस का साइन होता है, उसका मतलब क्या होता है कि यक्स के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जब किसी के ऊपर प्लस साइन होता है, उसका मतलब क्या होता है कि इस Y ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया, तब ये Y प्लस बना। ठीक है, तो यह क्या है, NH4 प्लस, मतलब जब NH4 एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो NH4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल था, क्योंकि सिर्फ Y था, Y ने इलेक्ट्रॉन निकाला, Y प्लस बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, NH4 था, तो बात आती है कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नाइट्रोजन में से कि हाइड्रोजन में से। इसके लिए हमने जब sp2 शुरू किया था, तो उसमें आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव के बारे में बताया था कि कोई भी एलिमेंट जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करता है, और कोई भी एलिमेंट जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाता है, या ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर रखता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप sp2 की शुरुआती कुछ मिनट का देख लो। ठीक है, जब हमने sp2 का इंट्रो बता दिया, उसके बाद हमने कोई भी एग्जाम्पल करने से पहले पहले आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर के बारे में ही समझाया था। पहले वहां पे जाके देख लो कि होता क्या है। ठीक है, पीरियड में भी बात की थी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर घटता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है। टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में बात की थी हमने कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर घटता है। क्यों होता है, जाके 5 मिनट देख लो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, यह नाइट्रोजन है आपके पास और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, सबका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1s को नहीं बनाएंगे यार, क्योंकि ये तो k में आएगा, ये आपके l में आएंगे, तो इनको गायब कर दो, क्योंकि यार हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 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 1s1। तो सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन, अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन सीडी बन गया, अगर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाले तो H प्लस बनेगा, अगर नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाले तो N प्लस बनेगा। तो कंपेयर किया जाएगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन आपका पीरियोडिक टेबल में सपोज कर लो यहाँ पे होता है, तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे कहीं होता है, थोड़ा सा नीचे बना लो, यहाँ पे कहीं होता है। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, यही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं से इलेक्ट्रॉन मांग लेते हैं और इनको प्लस साइन दे देते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर घटता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटती है। हाइड्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन यहाँ पे है, मतलब नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि NH4 में पॉजिटिव चार्ज, NH4 प्लस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा? तो बोल देना हाइड्रोजन में से निकला होगा। क्यों निकला होगा ये भी बता देना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो यार, अब यहाँ पे टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। बॉन्ड बनाया जा सकता है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के से बनने वाला बॉन्ड कहलाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं यार, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन जब हमने शुरू किया था तो वाटर का स्ट्रक्चर आपको बता के दिखाया था कि फुल फिल ऑर्बिटल, मतलब जिनके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और पहले बनाते जाओ तब बारी बारी से देखते जाओ। ठीक है, 1 2 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक, ये क्या है? sp3। ये क्या है? sp3। ये क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इनमें फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि जो पहला आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और हमने देखा था कि वैलेंस शेल के ऐसे ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इस sp3, चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, चलो गायब कर दें, चलो ठीक है। sp3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका पहला sp3, ये आपका दूसरा sp3, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, चलो ठीक है, प्लस माइनस, ये आपका तीसरा sp3 प्लस माइनस, ये आपका चौथा sp3 प्लस माइनस। तो जो आपका, सब कुछ कर लो, इसी की बात कर रहे हैं, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लेगा। और बाकी तीनों के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या करेंगे? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, और चौथा ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? डोनेट कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन आपका उठेगा और यहाँ पे आके बॉन्ड बनाने मिलेगा। जब यस और हाइब्रिड बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा। ठीक है, क्योंकि यस स्फेरिकल होते हैं, यस जब तक पार्टिसिपेट करते रहेंगे बॉन्ड बनाने में हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कभी भी यस एटॉमिक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ये आएंगे यहाँ पे बना लेंगे बॉन्ड, ये आएंगे यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, सभी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। किसकी बीच ओवरलैपिंग से हुआ? हाइड्रोजन के यस एटॉमिक ऑर्बिटल और जो आपका नाइट्रोजन है उसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का यस और नाइट्रोजन के sp3, हाइड्रोजन का यस और नाइट्रोजन का sp3, हाइड्रोजन का यस और नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से 3 अभी तक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो ये हाइड्रोजन अकेले बैठे थे, मतलब इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, वहां पे क्या होगा? ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना उठाएगा, पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर देगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पूरा का पूरा शेयर कर देगा। और हमने
जब हम पिछले दो क्लासेस दो हाँ एक आध दो क्लास की छोड़ दो, तो हमने जब sp2 आपको बताया था तो उसमें हमने आपको एक बात बताई थी कि ऐसे बॉन्ड जब कोई एक आटम, कौन सा आटम है, नाइट्रोजन, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब कोई आटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा किसी को शेयर कर दे तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखो यार जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग वाला बॉन्ड बन रहा है। इसमें क्या होता है, दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कराते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये सब क्या कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से बॉन्ड बने, मतलब कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड बने। लेकिन ये पहला जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन था उसने अपने दोनों के दोनों इनके पास डोनेट कर दिया, जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, जब कोई एक एटम अपना पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जब अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने ऐसे डोनेट करते हैं, यहाँ बैक में मतलब टेल की साइड कौन रहता है, जो डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और हेड की साइड कौन रहता है, जो लेता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक है, देखो यार पिछले क्लास में हमने आपको ट्रिक भी सिखाई थी कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन सही है कि नहीं कैसे पता चलता है, वो पता चलता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, तो देखो यार यस और 3p मिलते हैं तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, यस और p मतलब टोटल 4 हाइब्रिड, सॉरी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, मतलब जब जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, और एक और बात कर लो, जब हम एक यस और 2p को मिला रहे थे और sp2 बना रहे थे तो कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे, 3 बन रहे थे। इसका मतलब क्या था, जब जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। ठीक है, और जब जब 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा। ठीक है, ये छोटे सा ट्रिक ही मान लो कि चेक करने के लिए कि हमने निकाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना, चौथा सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से बना, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, इनको मिला दो, इनको मिला दो, इनको मिला दो, ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। देखो यार ये बोर्ड है, इस पे आपको 3D फिगर तो दिखा नहीं सकते, सिर्फ सोच लो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। ठीक है, और क्या बच रहा है, बॉन्ड एंगल, और जब ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल तो बॉन्ड एंगल कितना होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब NH4 का जनरल स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन सेंटर में होगा और 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और जो चौथा हाइड्रोजन है उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये साइन है कि मतलब नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इनको डोनेट कर दिया। ये क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है और ये आपका हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस हो गया, इसको नोट करो। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करें, चलो एक निगेटिव वाला देख लो, मतलब इलेक्ट्रो निगेटिव वाला देख लो, उसके बाद आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट बस इतना ही था,
एक हमने क्या किया, न्यूट्रल का बात कर लिया था जिसपे कोई भी चार्ज नहीं था, एक उसका बात कर लिया जिसपे प्लस चार्ज है, एक और बात कर लेते हैं जिसपे माइनस चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको फर्रे क्वेश्चन दे देते हैं, आप करके आना, नेक्स्ट क्लास में मिला लेना कि सही है कि गलत। सबका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, बस अपना स्ट्रक्चर चेक कर लेना कैसा बना है, कैसा रहेगा, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल है आपका, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो चलो बात करते हैं SO4 2 माइनस की, ठीक है। तो देखो यार, SO4 पे क्या है, दो निगेटिव चार्ज है, मतलब SO4 में दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब दे दिया गया तो वो SO4 2 माइनस बन गया। तो क्वेश्चन यही आता है कि सल्फर और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेगा कौन, ठीक है। तो पहले क्या कर लो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। सेंटर में कौन होगा, सेंटर में सल्फर होगा, क्यों, क्योंकि सल्फर सिंगल है, और जो भी सिंगल होता है सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, ज्यादा मत सोचो, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2 4 10 12 4 16, ठीक है। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, इनका भी क्या होगा 1s2 2s2 2p4, सभी का क्या होगा यार 2s2 और 2p4। वैलेंस शेल कौन सा है, सल्फर की बात करें तो ये K में होगा, ये L में होगा, ये यम में होगा, मतलब वैलेंस शेल यम वाला है। तो बाकी को गायब कर देते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको सिर्फ इन्हीं का काम है। और ऑक्सीजन में भी ये क्या होगा, के में होगा, ये भी के में होगा। इसीलिए क्या करो, सिर्फ जिनका काम है उनको रखो, जिनका काम नहीं है उनको छुट्टी दे दो, ठीक है। तो 3s में 2 है और सबके पास 2s2 2p4 2s2 2p4, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इनके बाद इस ऑक्सीजन के पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। उसके बाद इनके पास भी 2s में 2 है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। उसके पास इनकी बात करें तो इनके पास भी 2s में 2 है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इनके पास भी 2s में 2 और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले चार्ज को खत्म कर दो, 2 माइनस चार्ज है तो सल्फर और ऑक्सीजन का कंपेयर करो, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर कंपेयर करना है, किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है सल्फर, और जब हम पीरियड क्या होता है, ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घटने लगती है, ठीक है। क्यों घटने लगती है, जाके उस लेक्चर में देखो, ठीक है। तो सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चार्ज कंप्लीट हो गया, अब क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने का तैयारी करते हैं। उसके लिए क्या करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी होने चाहिए, लेकिन है कितने, 2। तो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो क्या होगा, 3p का बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 3d में चला जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन जंप किया और यहाँ पे आ गया, हो गया, ठीक है। अब काउंट करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ही है, अभी यहाँ पे 6 है, मतलब हमको क्या करना होगा,
सल्फर को एक बार और एक्साइटेड स्टेट में ले जाना होगा, ठीक है। एक बार एक्साइट किया मतलब थोड़ा सा इन हीट दिया तो एक बॉन्ड टूटा, थोड़ा सा और हीट देंगे तो ये वाला भी बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे यार लाइट को क्या हुआ, रुको 2 मिनट। चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे, 6 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिया था। और हमने आपको बहुत क्लासेस में एक बात बताई है कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक सिग्मा बनाएगा, एक पाई बनाएगा। देखो यार यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो मतलब ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इन दोनों ऑक्सीजन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, एक एक इन्होंने नेगेटिव चार्ज ले लिया तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। बस इतना दिमाग में रख लो कि जब ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो आपका इस ऑक्सीजन का ये वाला इनके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपके इस ऑक्सीजन का ये वाला इनके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। इसका 2pz और ये क्या 3d, इनका 2pz और ये 3d। आपको मालूम है जब भी p और d क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, p और d के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, p कैसा होता है ऐसा और d डबल डबल। p और d हमेशा ही क्या करते हैं, पैरेलली ओवरलैप करते हैं, जिससे क्या होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बस हमको पता है, ठीक है। तो हो गया। और या इसको हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यार, बहुत बार हमने बात कर ली है कि पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन के लिए बना ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही बना है, ठीक है। उसके बाद आप काउंट कर लो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ पे 4 बचे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब बॉन्ड बनाना पॉसिबल है और सभी क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। उससे पहले क्या करो, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं चारों ऑक्सीजन के एक एक, उनका ओवरलैप करा के बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले जगह बनाया जाए, इतना नोट कर लो। चलो तो पहले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बना दो। ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये बन गए सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद क्या है, इस पहले ऑक्सीजन का 2pz है। देखो यार डायरेक्शन तो आपको हम बता दे रहे हैं, आपको मालूम होगा कि इसको हम z मानते हैं, इसको y, इसको x मानते हैं, ठीक है, अपने मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 2pz कैसे, ये क्या है 2px हम मान रहे हैं, बीच वाला 2py और ये वाला 2pz सबके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो इस ऑक्सीजन का 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2pz ऐसा होगा प्लस माइनस, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम इनको उठाएंगे यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बता रहे हैं सिर्फ नोट करते जाओ। प्लस माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद
जो दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी सीधे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे भी सीधे पेयर्ड है, तो दोनों ऐसे होने चाहिए। उल्टा काहे कि ये सब बात हम बहुत पहले ही कर चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले यहाँ पे क्या कर देना, अपोजिट कर देना। यहाँ पे क्या कर देना, अपोजिट कर देना, और यहाँ पे अपोजिट कर देना, यहाँ पे अपोजिट कर देना। मन हो तो कर देना, ना मन हो तो वैसे सीधे रहने देना। डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे लाके दोनों अनपेयर्ड उल्टा सीधा पेयर कर देना, कोई तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद इनका बात ये हो गया, इनका क्लियर हो गया का। उसके बाद इनका बात करिए, इनका भी 2pz है, वो भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। उनको उठाओ, यहाँ पे बैठाओ, ये यहाँ पे बैठ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। उसके बाद इसकी बात करें तो इसका क्या है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है। 2py कैसा होता है, ऐसा होता है, प्लस माइनस ऐसा होता है। इनको उठाओ, यहाँ पे बैठाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ गए, प्लस माइनस। उसके बाद क्या है, इस ऑक्सीजन का भी 2py, उसको भी यहाँ से उठाओ और यहाँ पे बैठाओ, ठीक है। तो ये ऐसे प्लस माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो गए, दोनों यहाँ पे भी पेयर्ड थे, यहाँ पे भी पेयर्ड हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया, सभी का ओवरलैपिंग हो गया। तो यहाँ पे देखो यार, सेम साइन वालों ने ओवरलैप किया तो हर जगह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और क्या क्यों होगा, क्योंकि एक यस और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाए हैं, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। अब आप पे जिम्मेदारी है कि आप बनाओ, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, इसके बारे में जब दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, सल्फर 1 2 3 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो छोटी सी बात बच रही थी, हमने 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज लगाया था ना, इन पे। तो जो आपका एक ऑक्सीजन होगा उसको यहाँ पे रखना और दूसरे ऑक्सीजन को यहाँ पे रखना, क्योंकि आपको मालूम है यार, निगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है रिपल्सन होता है, ठीक है। इसीलिए अगर हम एक को यहाँ रखें और इस वाले ऑक्सीजन निगेटिव को यहाँ ना रख के यहाँ रखोगे, तो निगेटिव निगेटिव जब पास आ जाएंगे तो रिपल्सन ज्यादा होने लगता है, जिससे क्या होगा, ये ज्यादा दूर चले जाएंगे और जो sp3 का स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होता है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, एक को यहाँ निगेटिव वाले को रखते हैं, दूसरी को यहाँ रखते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ता है, ठीक है। अगर पास में रखोगे तो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा, इसीलिए जब यहाँ रखते हो तो सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ता है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो। ये हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात। और अगर जनरल स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो वो भी बना दिया जाए। चलो जनरल स्ट्रक्चर भी देख लो, उसके बाद होमवर्क ले लेना। तो सल्फर है और 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, इन पे एक नेगेटिव चार्ज, इन पे एक नेगेटिव चार्ज। और हमने जिन दोनों पे नेगेटिव चार्ज दिया था उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया था, और बाकी दोनों के साथ एक सिग्मा और एक डबल बॉन्ड बनाया था। ये बात तो सबको क्लियर होगी, ठीक है। जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाए, जिन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है वो सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बनाए। ये क्या है, SO4 2- का जनरल स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं आपके होमवर्क के साथ, ठीक है। चलो तो इतना आपका होमवर्क है। इन सब में सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आपको पता करना है कैसे, और सबका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।